नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की फाइनली दोस्तों अपडेट आ चुकी है। जैसा कि मैंने भी आपको अपडेट किया था कि पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट की जो पांचवी लिस्ट है वो जारी होगी और पांचवी लिस्ट 10 या 12 सितंबर के आसपास आ जाएगी और फाइनली अपडेट आ चुकी है पीटीटी कॉलेज अलॉटमेंट के लिए। अभी मैंने हालांकि एक्सपेक्टेड सीटें बताई थी कि 8,000 से ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन अब दोस्तों 9,414 सीटें खाली हैं, जिसमें से 67 के आसपास दोस्तों आपकी 4 वर्षीय बीएड की हैं। तो 4 वर्षीय बीएड में तो इस बार सीटें खाली रहने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों कम छात्रों ने काउंसलिंग कराई थी। लेकिन दोस्तों जो 2 वर्षीय बीएड है उसमें 2522 सीटें अभी खाली बची हुई हैं, यानी कि 2522 सीटों पर आपकी 2 वर्षीय बीएड में लिस्ट है वो जारी होगी कल, और 4 वर्षीय बीएड की भी लिस्ट जारी होगी। बीएससी बीएड में 34 सीट खाली हैं और बीए बीएड में भी दोस्तों सीटें खाली चल रही हैं 4 वर्षीय में। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर अपडेट दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं। राज्य के बीएड कॉलेजों में 9414 सीटें अभी भी खाली हैं और पीटीटी रिक्त सीटों पर आवंटन 12 सितंबर को, यानी कि कल आपकी जो रिक्त सीटें बची हुई उन पर आवंटन होगा। कैसे आप लिस्ट चेक कर सकते हो उसके बारे में भी बात करूंगा। साथ में किन छात्रों को प्रवेश का मौका मिलेगा, जो वेटिंग लिस्ट या पांचवी लिस्ट जो जारी होने वाली है, क्या उनमें उन विद्यार्थियों को कॉलेज मिलेगी जिनको पहले कॉलेज मिल चुकी है लेकिन वो किसी कारणवश या तो उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे या फिर कॉलेज दूर मिली थी या फिर किसी अन्य कारण की वजह से कॉलेज में रिपोर्टिंग या एडमिशन नहीं करा पाए, क्या उनको मौका मिलेगा, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों पीटीटी के लिए यहाँ पर अगर बात करें, ये देख सकिए 2 वर्षीय बीएड में 97.65% सीटें भर चुकी हैं। अब केवल 2522 सीटें खाली बची हुई हैं। वहीं 4 वर्षीय इंटीग्रेट कोर्स के तहत बीए बीएड में 1903 सीटें हैं, जबकि बीएससी बीएड में 4990 के आसपास सीटें खाली हैं। इसमें सीटें बीएससी बीएड में इसलिए ज़्यादा खाली गई क्योंकि इसमें कम छात्रों ने कॉलेज में रिपोर्टिंग कराई है, इसीलिए दोस्तों सीटें लगातार खाली गई हैं। तो दोस्तों 2 वर्षीय बीएड में टोटल 1,07,630 सीटें हैं। 1,05,108 सीटें भर गई हैं। 2522 सीटों पर कल वेटिंग लिस्ट जारी होगी दोस्तों। अगर 4 वर्षीय बीएड की बात करें टोटल सीटों की, तो टोटल सीटें यहाँ पर दे सकते हैं 4 वर्षीय बीएड में 6892 सीटें खाली रह गई हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 वर्षीय बीएड में 6892 सीटें हैं और 2 वर्षीय बीएड में रिकॉर्ड तोड़ 97.65% सीटें भरी हैं। तो दोस्तों बीएड में केवल 2522 सीटें शेष रही हैं। बीएससी बीएड में 4990 के आसपास सीटें हैं। तो सेकेंड राउंड की जो वेटिंग लिस्ट अलॉटमेंट है वो जारी होगा, यानी कि दोस्तों कल आपकी पांचवी लिस्ट आएगी और पांचवी लिस्ट में लगभग दोस्तों आपकी आखिरी लिस्ट मान के चलिएगा, क्योंकि सभी सीटें भर जाएगी। फिर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आपका रिफंड का आवेदन शुरू किए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट के लिए अभ्यर्थी कॉलेज करेंगे अलॉट। ये दे सकते हैं पीटीटी में दूसरे राउंड की अधिकतर काउंसिल सीटें भर गई हैं। अब 12 सितंबर को वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट की जाएगी। तो दोस्तों जो छात्रों को कॉलेज अब किन छात्रों को मिलेगी, देखिए कॉलेज उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगी या उन्हीं के लिए अलॉट की जाएगी जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, यानी कि अब तक उन्होंने एक भी बार कॉलेज नहीं मिली है। जो 4 लिस्ट जारी की गई उसमें एक भी लिस्ट में उनका नंबर नहीं आया है, यानी कि उनके नंबर सबसे कम होंगे। तो उन छात्रों को ही पांचवी लिस्ट या आखिरी लिस्ट में कॉलेज कल 12 सितंबर को मिलने वाली है। लिस्ट की अगर बात करें तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो दोस्तों पीटीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर कल येलो कलर में आ रहा था दोस्तों कि आगामी लिस्ट की जो है सूचना दी जाएगी, उसको हटा दिया गया है, यानी कि अब लिस्ट की तैयारी है दोस्तों। और कल फाइनली आपके लिए लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करोगे 4 वर्षीय बीएड पे, तो 4 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड पे क्लिक करोगे तो 2 वर्षीय बीएड का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको प्रिंट अलॉटमेंट का लेटर के लिंक आ जाएगी। तो दोस्तों अभी लिंक हटा दी गई है, कल भी नहीं थी लिंक, यानी कि कल आपकी लिंक आ जाएगी। तो कल आपकी पांचवी लिस्ट जारी होगी 12 सितंबर को और अभी 9,000 से ज़्यादा सीटें खाली हैं दोस्तों। आई होप जिन छात्रों को कॉलेज नहीं मिली है उनको कॉलेज मिल जाएगी। साथ में दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट की भी मांग छात्र बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड ने कहा है कि हमने पहले रीचॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया था, इसीलिए हम इस बार अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। हालांकि ये बीएमओयू की गलती है कि जिन छात्रों के अधिक नंबर है उसके बावजूद भी दूर कॉलेज दी गई है।
तो एक बार अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन देना चाहिए था। बाकी दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट को लेकर अभी प्रेजेंट में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन कल आपकी 5वीं लिस्ट जारी होगी। साथ में दोस्तों जिन छात्रों को कल भी कॉलेज नहीं मिलेगी, तो वो मानिए कि आपको फिर नेक्स्ट ईयर 2025 की तैयारी करें, फिर आपकी 6वीं लिस्ट नहीं आएगी। अधिकतर 5 लिस्ट आती हैं दोस्तों। इसके अलावा जिन छात्रों ने काउंसलिंग तो कराई है, लेकिन कल भी अगर उनको कॉलेज नहीं मिलेगी तो उनके 5,000 रुपये वापस किए जाएंगे। और जिन विद्यार्थियों ने 22,000 रुपये जमा करा दिए हैं, 5,000 पहले ही जमा हैं, लेकिन उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई, तो उनके 22,000 रुपये भी वापस आएंगे और 5,000 भी वापस आएंगे। तो उसके लिए भी आपको रिफंड के फॉर्म भरने होंगे, यानी कि आपको कॉलेज तो मिल गई थी, आपने फीस जमा करा दी लेकिन रिपोर्टिंग नहीं कराई है, ऐसे में उनके पैसे वापस आ जाते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने 22,000 रुपये फीस जमा करा दिए हैं, प्लस 5,000 तो पहले ही थे, प्लस कॉलेज में रिपोर्टिंग भी करा ली है, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं या फिर बीएड नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। आप कॉलेज वालों से बात करें, कॉलेज वालों का कॉन्टैक्ट नंबर वही होगा दोस्तों। और वहाँ से अगर आप उनसे बोलोगे कि सर मुझे नहीं करना है पीटीटी में जो बीएड है, तो वो आपका एडमिशन निरस्त कर देंगे और आपके पैसे भी वापस आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज वालों से बात करनी होगी। तो दोस्तों पीटीटी की कल फाइनली लिस्ट आने वाली है, बड़ी इंतजार के बाद। आप इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें हम, नेक्स्ट जो पीटीटी की एग्ज़ाम है उसके फॉर्म मार्च में भरे जाएंगे। 2025 की जो पीटीटी की एग्ज़ाम होगी, मार्च अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे और जून के आसपास पेपर हो जाएगा, मई जून में। मई में भी हो सकता है दोस्तों। तो तैयारी करने के लिए 1 महीना मिलेगा मुश्किल से, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। जितना अच्छे नंबर आप लाओगे उतनी ही नज़दीक कॉलेज आपको मिलेगी। तो दोस्तों कल का इंतजार रहेगा पीटीटी की लिस्ट का, और इसके बाद दोस्तों आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि जिन छात्रों को कल कॉलेज मिल जाएगी उनको 3 या 4 दिन का समय दिया जाएगा फीस जमा कराने के लिए। 22,000 रुपये आपको फीस जमा करानी होगी। इसके बाद दोस्तों 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा आपको रिपोर्टिंग के लिए मिलेगा। फिर आपका दोस्तों बोर्ड की तरफ से एडमिशन पक्का माना जाएगा, फिर आप उसमें कॉलेज में आपको जाना होगा। अगर आपको ज़्यादा दूर कॉलेज मिली है दोस्तों, तो आप डोनेशन दे सकते हैं। डोनेशन के रूप में देखिए पैसे आपको देने होते हैं, जिससे कि कॉलेज वाले आपको डेली कॉलेज में नहीं बुलाते हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना होगा, जो फाइनल एग्ज़ाम लगते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 2 बार। लेकिन दोस्तों उसमें भी डोनेशन अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग लेते हैं। कोई कोई डोनेशन के रूप में 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000। तो वो आप कॉलेज वालों से बात कर लें, आप डोनेशन दे सकते हैं अगर आपका एडमिशन हो गया, अगर आपको बीएड वास्तव में करनी है। क्योंकि दोस्तों अगले साल भर्ती आने वाली है। अगर आप इस साल बीएड में एडमिशन ले लेते हो तो दोस्तों फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी अगले साल तक, यानी कि आप रीट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों इस साल आपको बर्बाद नहीं करनी है। अगर आपको कॉलेज मिल गई है तो आप कॉलेज में एडमिशन ले लें। बाकी दोस्तों जनरल को छोड़कर और ओबीसी को छोड़कर, ओबीसी में भी बीपीएल वालों को सब और बाकी सभी को दोस्तों स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि जो आपके पैसे हैं वो वापस आ जाते हैं। तो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भर देना दोस्तों, समाज कल्याण विभाग के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है जनरल वालों को छोड़कर, और ओबीसी को छोड़कर सभी को मिलती है। ओबीसी में बीपीएल वालों को ही दोस्तों स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपके जो पूरे रुपए हैं 22,000 प्लस 5,000, यानी कि 27,000 रुपये 1 महीने के अंदर ही अकाउंट में स्कॉलरशिप आ जाती है। तो आप उसके फॉर्म भी भर देना दोस्तों। अभी फॉर्म शुरू होने वाले हैं, 15 सितंबर के बाद फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मैं इसको लेकर वीडियो भी आपके लिए जल्दी बना दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।